12,000 में उस दिन आप सुन भी रहे होंगे कि जब चेक वितरण हो रहा था तो एसडीएम और डीएसपी साहब यहाँ पर थे, कह रहे थे कि कल ही चेक भज जाएगा, मगर यहाँ पर अभी पता चल रहा है कि चेक नहीं भजा है। नहीं, चेक के लिए आज बात हुई है, आवंटन नहीं था। लोगों ने आवंटन लिया, हम आए तो हमको पता चला, तो हमने बात किया एडीएम जो आ रहा है, उन्होंने सब लाइन अप कर दिया, आवंटन भी दे दिया है, तो सभी लोगों को कहे हैं कि चेक डाल देने के लिए। समस्या लोग बता रहे हैं कि इनका अकाउंट पीएनबी में है और चेक मिला है स्टेट बैंक का। पर अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखी जाए तो इधर नहीं रहती है, ना बहरनपुर ओपी में रहती है, न करामीपुर ओपी में, ये जगदीशपुर रहती है, आने में देर लगता है। क्यों नहीं यहीं पर गाड़ियों की व्यवस्था कराई जा रही है आप लोग द्वारा कि 6 महीने, जितना दिन गर्मी का मौसम है उतना दिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी बहरनपुर ओपी और करामीपुर ओपी में रहे। नहीं, ऊपी में, बहरनपुर ऊपी में यहाँ गाड़ी रहती है। उस दिन गाड़ी नहीं थी, करनामीपुर में भी गाड़ी रहती है और शाहपुर में भी गाड़ी रहती है। छोटी गाड़ी यहाँ रहती है, लेकिन किसी कारणवश कहीं आग लगा था तो दूसरे तरफ चली गई थी। लेकिन सारे थाने में छोटी-छोटी गाड़ी रहती है। और सवाल, आग जब लगता है ना, विधायक राहुल तिवारी जी दामोदरपुर पहुंचे हुए हैं और दामोदरपुर लगभग 50 से अधिक घरों में आग लगी थी। आग तो बुझ गई है, मगर अब उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। चलिए मैं इन्हीं से जानने का प्रयास करूंगा क्या उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की जाएगी, क्योंकि आए दिन ये आप सुनते होंगे कि देरांचल में, चाहे वो दामोदरपुर पंचायत हो या फिर लछूटोला पंचायत हो या फिर लालू डेरा पंचायत हो, आग लगती रहती है। यहाँ के लिए क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, यहाँ के लिए क्या व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं? क्योंकि ये आए दिन आप सुनते हैं, आप खुद जाते हैं, वहाँ पर लोगों को जो मुआवजा दिलवाना होता है, दिलवाते भी हैं, मगर ये समस्या समाप्त कब होगी? देखिए दियर का इलाका है, यहाँ मैक्सिमम जो मकान है और फूस के बने हुए हैं। अधिकतर गरीब तबके के लोग हैं यहाँ पे। तो जब तक इनका मकान पक्के का नहीं होगा, तब तक आग लगने की समस्या कम नहीं होगी। फिलहाल बहुत सारे मकान बन गए हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा हमको लगता है कि 60% अभी भी यहाँ पे फूस के मकान हैं। और एक झोपड़ी में आग लगता है और सब सटा-सटा झोपड़ी रहता है, तो एक जलने के बाद सभी जो है उस इलाका में जितना झोपड़ी का होता है सब साफ हो जाता है। आवास कब मिलेगा? तो आवास देखिए, ये लोग लेबर क्लास के लोग हैं, इन लोगों की बहुत सारी जानकारी नहीं होती है। और कुछ लड़के सब हैं जो समझदार हैं, वो अपना नाम इसमें, आपको भी पता होगा कि अब ऑनलाइन सिस्टम के अनुसार प्रधानमंत्री आवास में सबका नाम चढ़ रहा है। पहले था बीपीएल सूची वाले का, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनके क्राइटेरिया के आधार पे होता था। अब वो सब सूची खत्म हो गई है। अब जब पोर्टल खुलता है तो उसमें जितने लोगों का नाम है पहले बन जाएगा, तो फिर नए लोग का नाम जुड़ेगा। एक एक इन लोग की जानकारी का अभाव है, इन लोग को पता भी नहीं है लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं नाम है। ऐसे शाहपुर बीडीओ से बात हुई है। आग लगने का एक प्रक्रिया होता है कि जिन लोगों का आग लगा है उन लोग का स्पेशल जो है नाम जो है बढ़ा के जितने लोग का लगा है, उसमें पहले किसी का अगर प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला होगा तो इन लोगों का फाइल बन के दिल्ली जाएगी, वहां से पास होकर आएगी, इन लोगों का बनेगा। एक सवाल ये भी है कि यहाँ पर अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी देखी जाए तो इधर नहीं रहती है, ना बहरनपुर ओपी में रहती है, न करामीपुर ओपी में, ये जगदीशपुर रहती है, आने में देर लगता है। क्यों नहीं यहीं पर गाड़ियों की व्यवस्था कराई जा रही है आप लोग द्वारा कि 6 महीने, जितना दिन गर्मी का मौसम है उतना दिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी बहरनपुर ओपी और करामीपुर ओपी में रहे। नहीं, ऊपी में, बहरनपुर ऊपी में यहाँ गाड़ी रहती है। उस दिन गाड़ी नहीं थी, करनामीपुर में भी गाड़ी रहती है और शाहपुर में भी गाड़ी रहती है। छोटी गाड़ी यहाँ रहती है, लेकिन किसी कारणवश कहीं आग लगा था तो दूसरे तरफ चली गई थी। लेकिन सारे थाने में छोटी-छोटी गाड़ी रहती है। और सवाल, आग जब लगता है ना, तो आने में जितना देर समय लेगा उतना देर में स्वाहा हो जाता है। तो वो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। गाड़ियाँ रहती है और समय पे पहुँची भी, हमको लगता है 40 मिनट, 45 मिनट लगा, क्योंकि 1-2 जगह और आग लगी हुई थी। तो पहले तो ये जगदीशपुर में ही गाड़ी रहती थी, बड़ी वाली। बाद में छोटी-छोटी गाड़ियाँ थाना में देना शुरू किया, तो उससे राहत मिलता है। हम लोग प्रयास करेंगे कि एक, हम लोग की योजना थी कि शाहपुर में फायर ब्रिगेड की 3-4 गाड़ी कम से कम परमानेंट रहे। उसके लिए पुराने जो जिलाधिकारी, उनसे बात हुई थी, तो अभी चुनाव में वो हटे हुए हैं। फिर आएँगे तो उनसे बात करके हम लोग चाह रहे हैं कि सेंट्रल शाहपुर में उसका एक केंद्र ऑफिस बने। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। अभी आप घूमे है कि यहाँ पर जो लोग हैं, वो मतलब किस स्थिति में हैं और कितना का नुकसान हुआ? देखिए, सभी लोग का अगर देखा जाए तो 40-50 हज़ार से किसी का कम नहीं हुआ है, कि सब लोग मेहनत करके
चौकी है, पलंग है, फिर टीने के बक्से में सामान है, किसी का थोड़ा बहुत गहना जो छोटा-मोटा जो रहता है वो हो, अनाज हो, तो सब कुछ खत्म हो गया। तो काफ़ी नुकसान हुआ है लोगों को और काफ़ी गरीब लोग हैं। फिर से इनको मेहनत करके फिर से उनको समय लगेगा, 2-3 साल, 4 साल मेहनत करेंगे तो फिर वो इकट्ठा कर पाएँगे। तो मुआवजे के तौर पे 12,000 रुपया मात्र मिल रहा है। हाँ, सरकार ने तय किया है कि 12,000 रुपए, पहले तो कम था, हुँ। लेकिन उसको 12,000 किया गया। 12,000 में हो जाएगा। नहीं तो होना तो नहीं है, हाँ। लेकिन अब है, जीवन यापन के लिए सरकार देती है कि कम से कम आप इससे अपना थोड़ा बहुत सामान ले सकते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें ले सकते हैं, वो देती है। तो देखिए ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसके लिए कि 12,000 में उस दिन आप सुन भी रहे होंगे कि जब चेक वितरण हो रहा था तो एसडीएम और डीएसपी साहब यहाँ पर थे, कह रहे थे कि कल ही चेक भज जाएगा, मगर यहाँ पर अभी पता चल रहा है कि चेक नहीं भजा है। नहीं, चेक के लिए आज बात हुई है, हुँ। आवंटन नहीं था। लोगों ने आवंटन लिया, हम आए तो हमको पता चला, हुँ। तो हमने बात किया एडीएम जो आ रहा है, हुँ। उन्होंने सब लाइन अप कर दिया, आवंटन भी दे दिया है, तो सभी लोगों को कहे हैं कि चेक डाल देने के लिए। समस्या लोग बता रहे हैं कि इनका अकाउंट पीएनबी में हुँ। है और चेक मिला है स्टेट बैंक का। हाँ। तो हम सीईओ जो है मैडम, उनसे बात हुई। हम पूछे कि आपका अकाउंट पीएनबी में है कि नहीं है, तो उनका नहीं है, एसबीआई में है। तो अब तो पंजाब नेशनल बैंक में बात करेंगे, अब मैनेजर से बात करेगा लोग कि जल्दी से जल्दी इन लोग को मिल जाए। लेकिन आवंटन पैसा का हो गया, चेक डाल देना है, सभी को बोल दिया गया है। तो देखिए आवंटन पैसे का हो गया है, बहुत जल्द पैसे मिल जाएँगे, चेक जैसे ही ये लोग डालेंगे मगर जो समस्या है उसको लेकर के कि कब तक इनको आवास मिलेगा? आवास एक जो कह रहे हैं कि प्रक्रिया है कि जहाँ पर अगलगी होती है, वहाँ पर तुरंत आवास मिलता है। देखते हैं, हम लोग इंतज़ार करते हैं क्योंकि जो भी व्यक्ति उस दिन यहाँ पर पहुँचे हुए थे और इनको खुद पता था, सारा कुछ लाइन अप भी किए थे। यहाँ पर मैं आया था तो यहीं के लोग बोले थे कि विधायक जी जहाँ-जहाँ फ़ोन करना था कर चुके थे, लाइन अप खुद किए थे। तो क्योंकि ये बहुत मतलब भयंकर आग लगी हुई थी। आग बुझाने में यहाँ पर लगभग 7 से 8 घंटे लगे। हम लोग जब आए थे 10 बजे हम तो यहाँ से गए, तो उस समय तक आग बुझी हुई नहीं थी, आग बुझाई ही जा रही थी। तो ये समस्या है कि आग जब एक बार लगती है तो सब कुछ बर्बाद ही हो जाता है, राख ही हो जाता है, स्वाहा हो जाता है। तो अगर यहाँ पर पक्के का मकान होता तो ये आग नहीं लगती। उसके लिए कह रहे हैं कि बहुत जल्द यहाँ पर जो घर जिनके पक्के के घर नहीं है, बहुत जल्द पक्के के घर हो जाएँगे। चलिए हम लोग इंतज़ार करते हैं। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।